सो नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि अगर 2 पर्सन है मान लो, और 2 पर्सन जो है वो अपने फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे ये लोग क्या है, डिपेंडेंट है, तो उसको बोलेंगे हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। मतलब ये लोग खुद से फूड नहीं बना रही, ये क्या कर रहा है, इसको ये बना के देगा और इसको ये बना के देगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम पर्सन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के केस में अगर 2 प्लांट्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को वो फूड के लिए सपोर्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। तो इन सम केसेस 2 or more than 2 different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other's help। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 2 प्लांट्स या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं ये एक साथ, ताकि एक दूसरे को ये न्यूट्रिशन में हेल्प कर सके, या फिर ये एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। कोई प्लांट अगर बड़ा है तो वो छोटे वाले को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, है ना। जैसे एक प्लांट जो है एक बहुत बड़ा है और दूसरी कोई वेल टाइप का प्लांट है, जैसे मनी प्लांट होता है ना, अगर वो इसके आसपास ऐसे लिपट के खड़ा हो जाए तो ये क्या हो गया, मनी प्लांट के लिए एक तरह से सपोर्ट हो गया कि वो इसके आसपास खड़ा रह सकता है, उसको घेरा डाल के। तो इस तरह से जब 2 प्लांट सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं मिलजुल के, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सम फंगाई ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स। अब कुछ फंगस या फंगस जो है वो एक रहा तो हम फंगस बोलते हैं, बहुत सारे रहे तो हम फंगाई बोलते हैं, फंगाई प्लूरल है। तो कुछ फंगाई जो है वो ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स। वो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स तो यहाँ पे पहले से है, ये क्या करेंगे, रूट्स में ग्रो करेंगे, उन प्लांट्स के रूट्स को लग के ये ग्रो करते हैं। दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई एंड इन टर्न फंगाई सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स। अब ये क्या हो रहा है, मान लो ये कोई प्लांट है और ये इसके रूट्स है, तो फंगस क्या करता है या फंगाई क्या करता है, इसके रूट्स को लग के ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाता है और वहीं रहता है। तो फंगाई इसको अटैच होके क्यों रहता है, क्योंकि ये जो रूट्स हैं उससे इस फंगस को मिनरल्स या वाटर जो भी है वो मिल रहा होता है। बदले में फंगस क्या देता है प्लांट को, फंगस जो है वो प्लांट को सारी जो भी मिनरल्स और वाटर है वो देता है। फंगस को भी मतलब इस प्लांट से खाना मिल रहा है, पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, और फंगस भी इस प्लांट को सॉइल में से लेके मिनरल और वाटर दे रहा है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। The fungi provides water, minerals as well as Some fungi and algae live together। अब ये तो हमने फंगस और प्लांट की बात की। अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ फंगाई और कुछ अलगी जो है या अलगाए, जो भी आप बोलना चाहो, ये लोग भी साथ में रह सकते हैं। फंगस और अलगाए जो है ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों भी क्या करते हैं, साथ में रह सकते हैं। The fungi provides water, minerals as well as shelter to the algae। अब फंगाई जो है वो अलगाई को क्या देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है और शेल्टर देता है, मतलब रहने के लिए, क्योंकि अलगी जो है ना वो फंगस पर ही ग्रो करती है ज़्यादातर, आप देखोगे तो अलगाई को एक तरह से रहने के लिए जगह मिल गई फंगस। इन रिटर्न द अलगी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और रिटर्न में जो अलगी है वो क्या करेगी, फंगस को फूड देगी। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगी एंड फंगाई। तो ये जो है ये पूरा लाइकेन, ये आपने बारिश के सीजन में देखा होगा, है ना, कई दीवारों पे ग्रो करता है, कई बार लैंड पे भी ग्रो करता है। तो ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन है किसका, 2 चीज़ें इसमें, एक तो फंगाई है और दूसरा क्या है, अलगाए है। अब ये दोनों जब मिल के रहते हैं ना तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, और इसको ही बोलते हैं क्या, लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस है किस किस के बीच का, अलगी और फंगाई का। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि वो दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स जो है उनमें क्लोरोफिल नहीं रहता। क्लोरोफिल क्या था, हमने देखा था, क्लोरोफिल एक टाइप का क्या है, पिगमेंट है, और ये जो है पिगमेंट ये ग्रीन कलर का होता है।
और ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है मतलब क्लोरोफिल, ये करता क्या है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। हाउ डू द हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स लिव, फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड। अब जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स है ना, उनमें क्लोरोफिल नहीं रहता। अब अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो इनको फूड कहाँ से मिलता है, और ये फूड कहाँ से मिलता है और ये लोग मतलब कैसे ज़िंदा रहते हैं, ये पूछा है। तो ये जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स है ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। किसी दूसरे प्लांट से ये लोग अपना फूड ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लिम्बर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट इट्स नेम। तो क्या आपने कभी देखा है कि ऐसा बिग ट्री होता है और उसको इसके ही अराउंड में ऐसा गोल गोल करके कुछ कुछ उगता रहता है, लंबा लंबा येलो कलर का होता है, वायर के जैसा, है ना। तो वो जो प्लांट है वो भी अलग से एक प्लांट होता है जो इस बड़े से ट्री के सहारे पे जिंदा रहता है। और ये जो प्लांट है इसका नाम क्या है, व्हाट इज इट्स नेम, उसको बोलते हैं कस्क्यूटा प्लांट। क्या बोलते हैं, कस्क्यूटा प्लांट, CUSCUTA। ठीक है, तो कस्क्यूटा प्लांट जो है वो एक हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है क्योंकि वो बड़े ट्री पे डिपेंड करता है, अपना सारा फूड सपोर्ट वो सब बड़े ट्री से ही लेता है। The plant that grow on the body of other plants to obtain food are called as parasitic plants. For example, Loranthus, Cuscuta, etc. तो वही जो ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी और प्लांट की बॉडी के सहारे पे ग्रो करते हैं और उन्हीं से फूड लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। उनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। जैसे कि एग्जाम्पल इसका लोरेंथस, कस्क्यूटा मैंने अभी आपको बताया येलो वाला, और लोरेंथस जो है वो ये वाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे फ्लावर के जैसा कुछ कुछ येलो कलर का लीव्स के बीच में, इसको बोलते हैं लोरेंथस प्लांट। छोटे छोटे से फ्लावर्स जैसे होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कस्क्यूटा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट, हेंस इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। अब क्योंकि क्लोरोफिल है ही नहीं, इसीलिए ये जो कस्क्यूटा है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है किसी होस्ट प्लांट पे, है ना। जो कस्क्यूटा प्लांट है, मतलब कस्क्यूटा क्या था, वही जो येलो कलर का गोल गोल था, उसी को बोला है कस्क्यूटा प्लांट। और इसमें क्लोरोफिल नहीं है। हमको कैसे पता क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल होता तो वो ग्रीन कलर का होता ना। अब ये तो येलो कलर का है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, बड़े वाले प्लांट पे, और उसी से ये अपना फूड लेता है। होस्ट प्लांट यानी यहाँ पे बड़ा वाला प्लांट। Hence it is said to be completely parasitic plant, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये completely parasitic plant है, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड करता है। You must have also noticed Loranthus that grows on trees. Loranthus plant हमने देखा, ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है बीच बीच में फ्लावर जैसा, ये है Loranthus plants. Which part of the Loranthus plant carries out photosynthesis? अब लोरेंथस प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो, है तो ये भी ग्रीन कलर का ही, लाइट ग्रीन है थोड़ा, बट है तो ये भी ग्रीन। तो इसके जो लीव्स है छोटे छोटे, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लीव्स। फिर फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल एंड वाटर, इनको मिनरल और वाटर कहाँ से मिलता है, लोरेंथस को कहाँ से मिलेगा बताओ। देखो, जो दूसरा प्लांट है ये बड़ा वाला जिसके बड़े बड़े लीव्स दिख रहे हैं, वहां से ये लोग अपना फूड और वाटर चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चोर है, चोरी करके खाना खाते हैं। वाई इज लोरेंथस नोन एज अ पार्शियली पैरासिटिक प्लांट। अब लोरेंथस को पार्शियली पैरासिटिक क्यों बोलते हैं। देखो, पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट से अपना फूड वगैरह चुराते हैं। लेकिन इसको पार्शियली पैरासिटिक क्यों बोला है लोरेंथस को, क्योंकि ये खुद भी फोटोसिंथेसिस करता है ना। जो छोटे छोटे लीव्स है इसके, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, और साथ में इसको पूरा नहीं पड़ता वो, तो ये क्या करता है, बाकी से भी चुरा लेता है। तो इसलिए इसको पार्शियली पैरासिटिक प्लांट बोला है कि आधा पैरासिटिक प्लांट है, पूरी तरह से पैरासिटिक नहीं है। फिर देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। हमको पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, है ना। These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compounds. अब ये जो insectivorous plants हैं ये ऐसे soil में grow करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब soil में नाइट्रोजन है ही नहीं, और प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब soil में नाइट्रोजन है ही नहीं, डेफिशिएंट मतलब कमी है वहाँ पे नाइट्रोजन की।
द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मानी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। अब जो ड्रोसेरा बर्मानी नाम का एक प्लांट है, यहाँ पे इमेज है इसकी, ड्रोसेरा बर्मानी। तो ये जो प्लांट है ये पूरा फ्लावर के जैसा दिखता है। देखो है ये प्लांट लेकिन फ्लावर के जैसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। क्यों ये सुंदर होते हैं बड़े? जो भी ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ना वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगे, बहुत ही कलरफुल प्लांट्स दिखेंगे, वैसे फ्लावर के जैसे दिखेंगे। क्यों ये इतने कलरफुल होते हैं? ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और इनके जाल में फंस जाएं आके। इंसेक्ट जैसे ही उसके ऊपर बैठता है ये प्लांट क्या करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये इधर खुल जाएगा, ये अपना माउथ ओपन कर लेगा और इस बेचारे इंसेक्ट को निगल लेगा अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे धोखा देते हैं इंसेक्ट को। द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मानी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड के बहुत ही क्लोज खुलता है, मतलब ग्राउंड से बहुत ही पास में होता है ये प्लांट, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। इट लीव्स आर अट्रैक्टिवली पिंक और रेड इन कलर। इसके जो लीव्स है वो पिंक या रेड कलर के होते हैं, विथ हेयर्स एट द मार्जिन, और मार्जिन पे हेयर्स होते हैं, मतलब बॉर्डर पे इसके हेयर्स होते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप्स ऑफ द हेयर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब जो हेयर्स है ना उनके टिप पे एकदम मतलब स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है। स्टिकी सब्सटेंस क्यों? ताकि इंसेक्ट जैसे ही उस पर बैठे वो वहाँ पे चिपक जाए। The scientist Johannes Burman identified this plant in Sri Lanka in 1737. Hence, the plant is named after it. तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? जोहान्स बर्मन। अब उसने ये प्लांट फाइंड किया था कहाँ पे? सबसे पहले श्रीलंका में फाइंड किया। कब फाइंड किया? 1737 में। और उसने फाइंड किया, बर्मन ने फाइंड किया, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? ड्रोसेरा बर्मानी। फिर why does the picture plant feed on insects even though it produces food by photosynthesis? अब ये पिक्चर प्लांट जो है ऐसा लंबा सा प्लांट होता है, बिल्कुल ड्रोसेरा जैसा होता है, बट थोड़ा सा ऐसे लंबे उसके लीव्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठता है ना, ये भी उस इंसेक्ट को यहाँ पे चिपका लेता है अपने ऐसे पे, और वो नीचे चला जाता है इंसेक्ट, और फिर ये प्लांट जो है उसका माउथ क्लोज होता है। ऐसा होता है एक्चुअल में, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये पिक्चर प्लांट होता है। इसकी एक लीफ ऐसी होती है, जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठा तो ये क्या करता है, अपने इस माउथ को क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट पूरी तरह से अंदर फंस जाता है। तो ये पिक्चर प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, देखे तो है ना, ब्यूटीफुल सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट्स को खाता है। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि ये जो पिक्चर प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज तो बना लेता है, लेकिन इसको प्रोटीन भी चाहिए, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें पता है क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन पाने के लिए इंसेक्ट को खा लेता है। हमने अभी देखा कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, यहाँ पे देखा था हमने, क्या देखा था कि ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जो डेफिशिएंट है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। मतलब ऐसी सॉइल पे ये ग्रो करेंगे पिक्चर प्लांट या बाकी के भी प्लांट जहाँ पे नाइट्रोजन है ही नहीं, नो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे सॉइल में, तो नाइट्रोजन इसको कहाँ से मिलेगा? ये इंसेक्ट्स को खा के फिर नाइट्रोजन उनमें से ले लेता है। ठीक है, देते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये क्या होते हैं? प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो फूड ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब मर जाते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मर गया या कोई इंसान मर गया, ठीक है, तो मरने के बाद उस पर कीड़े लग जाते हैं, है ना, तो वो जो, या फिर उसके ऊपर देखेंगे तो आप प्लांट्स भी उग जाते हैं थोड़े बहुत। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ये डेड मैटर से अपना फूड ले लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई लाइक मशरूम्स एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स। बहुत सारे फंगस ऐसे हैं, फंगस के ही 2 टाइप दिए गए हैं यहाँ पे, मशरूम और ईस्ट, ये दोनों ही फंगस के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये जो मशरूम है, ये जो ईस्ट है, ये सैप्रोफाइट्स है, मतलब ये डेड मैटर पे ही ज़्यादातर ग्रो करते हुए आपको दिखेंगे। फंगाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ऑब्टेन टू एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कोई डेड बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पे फंगाई ग्रो कर गया, तो ये फंगाई क्या करेगा, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब एक तरह से केमिकल्स है, वो केमिकल को सीक्रेट करेगा यहाँ पे। क्यों?
ताकि ये जो है ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और वो जो लिक्विड है फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फंगाई उसको खा लेगा। तो ये इजी करने के लिए, मतलब जो डेड मैटर था उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये फंगाई डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, ठीक है। फिर फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगाई, कुछ फंगस ऐसे भी है जो हमारा खाना बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल। सम फंगाई कॉज डिसीजेस और इलनेस वाइल सम फंगाई हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज। अब सारे फंगस बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे फंगस भी होते हैं और कुछ बुरे फंगस भी होते हैं। अच्छे फंगस जो हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मतलब उनको हम दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो बुरे फंगस हैं वो तो हमें पसंद ही नहीं है क्योंकि वो हमें बीमार कर देते हैं, वो डिसीजेस कॉज कर देते हैं। तो ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूज़फुल। ईस्ट जो है ये फंगस है, मशरूम भी फंगस है, और ये दोनों ही यूज़फुल है, हम इसको खाते हैं, है ना। ईस्ट इज़ यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन करने के लिए भी। फर्मेंटेशन मतलब जैसे हम इडली अगर आप बनाते हो, इडली डोसा ढोकला जो भी बनाते हैं ना, उनमें फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब वो मैटर जो होता है पूरा उसको रख देते हैं, आई थिंक 12-13 घंटे तक उसको रख देते हैं ताकि वो फर्मेंट हो जाए, फिर उसमें बबल्स ग्रो होते हैं, वही होता है ईस्ट। मशरूम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन। मशरूम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें आयरन और विटामिन होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, इसलिए मशरूम की सब्ज़ी बना के खाई जाती है। फिर रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी मतलब क्या कि अगर वो कम हो गए हमारी बॉडी में, अगर वो कम हो गए तो फिर उनका क्या इफ़ेक्ट होगा हम पे, देखते हैं यहाँ पे। सो न्यूट्रिएंट के नाम दिए गए हैं अलग अलग। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम क्या है हमारी बॉडी में, हम देख रहे थे कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन ले रहे हैं, प्लांट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट्स के बॉडी में क्या काम है नाइट्रोजन का, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होता है, साइटोप्लाज्म में भी नाइट्रोजन होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अगर ये सेल है तो सेल में जो लिक्विड होता है ना पूरा, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है। अब अगर नाइट्रोजन कम हुआ तो क्या होगा, बॉडी में है ही नहीं नाइट्रोजन, डिफिशियंसी है उसकी, तो क्या होगा कि रिटार्डेड और स्टंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ होगी ही नहीं, होगी भी तो कैसी होगी, रिटार्डेड मतलब कम होगी। येलोइंग ऑफ लीव्स, और जो प्लांट की लीव्स है वो ग्रीन की जगह येलो हो जाएंगी। फिर फॉस्फोरस का क्या काम है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है फॉस्फोरस, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब करते हैं ना प्लांट्स, तो यही करते हैं बेसिकली, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो वो कौन करता है, फॉस्फोरस करता है। फिर अगर फॉस्फोरस नहीं रहा तो क्या होगा, अर्ली लीफ फॉल, प्लांट की जो लीव्स है वो जल्दी जल्दी गिरने लग जाएंगे। लेट फ्लावरिंग, कि प्लांट में फ्लावर भी नहीं आएंगे, आएंगे भी तो लेट आएंगे। स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स की ग्रोथ भी रुक जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी से होगा ये सब, फॉस्फोरस की। फिर पोटेशियम, पोटेशियम जो है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब प्लांट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको बोला है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और अगर पोटेशियम नहीं है बॉडी में तो क्या होगा, स्टेम जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएंगी, लीव्स मतलब लीव्स थोड़े से वीक हो जाएंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़रूरी होता है, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या काम है कि क्लोरोफिल बनाने में ये हेल्प करता है। प्लांट में क्लोरोफिल होता है, हमने देखा था, क्लोरोफिल बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं है प्लांट में तो क्या होगा, फिर से ग्रोथ रुक जाएगी और क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा तो लीव्स भी कैसे हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। फिर आयरन का क्या काम है, इसका भी वही काम है कि क्लोरोफिल बनाता है, ठीक है। और ये नहीं रहा, ऑफकोर्स क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा। देखो आयरन नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो लीव्स जो है वो भी ग्रीन नहीं रहेंगी, तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएंगे लीव्स। फिर मैग्नीशियम का क्या काम है, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स, प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करता है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स एक तरह से केमिकल होता है बॉडी में, बस इतना समझ लो कि केमिकल होता है बॉडी में। ये 9-10 में आपको ज़्यादा समझने मिलेगा हार्मोन्स क्या होता है। फिर इसका रिटार्डेड ग्रोथ और स्पॉटेड लीव्स, अगर मैंगनीज नहीं है, मैंगनीज अगर नहीं है बॉडी में तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी और लीव्स पे स्पॉट्स हो जाएंगे, स्पॉट्स ऐसे बन जाएंगे, उसको बोला है स्पॉटेड लीव्स। फिर जिंक का क्या काम है,
हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ये भी, और उनके इंटरमीडिएट्स मतलब हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स, इनको दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत होती है। फिर अगर जिंक नहीं है बॉडी में तो भी क्या होगा कि रिटार्डेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स, की ग्रोथ रुक जाएगी और लीव्स भी येलो हो जाएंगे। तो ज़्यादातर इसमें तो यही लिखा है कि येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएंगे और रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएंगे, तो ज़्यादा याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें भी वही लिखा है और इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी रिटार्डेड ग्रोथ है, बस येलोइंग ऑफ लीव्स की जगह यहाँ पे स्पॉटेड लीव्स है ना। तो बस ये दोनों याद कर लो। और ज़्यादातर इसमें इधर भी वही है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इधर भी था क्लोरोफिल है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ खास हार्ड है नहीं।